यूनुस, रावलपिंडी वही मैदान जहां आपने अपने करियर के पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, वो मैदान आज जिस तरीके से बैट्समैन जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आए, क्या कहेंगे? क्या पिच में ऐसी खास बात थी या फिर बैट्समैनों ने इस अंदाज से खेला? अब्दुल्ला शफीक एग्जाम्पल है सबके लिए। देखिए, अब्दुल्ला शफीक ने करके दिखाया। उनका अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं, ज़बरदस्त उनका स्ट्राइक रेट रहा है और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कुछ स्ट्रगल किया है। उन्होंने अपना टाइम लिया। लेकिन आप जो भी फॉर्मेट खेलते हो उसमें आपको टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी विकेटें रेगुलर बेसिस पे गिरेंगी तो फिर आप कहीं जाके रन्स पोस्ट नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से आज अब्दुल्ला शफीक ने उनके ही एक प्लेयर ने उनको दिखाया कि अगर आप सेंसिबल खेलो और अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से खेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से वो एक पॉइंट मिस कर गए। और जिस तरह अभी यहाँ पे चेज हो रहा है और देखिए पार्टनरशिप हुई हुई है दो के, अगर अब मैं दोनों बैटर्स की बात करूं तो एक बैटर बहुत ज़्यादा तेज़ खेल रहे हैं, एक उनको रना बॉल खेल रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से ये आज एक पॉइंट मिस कर गया लाहौर कलंदर के, उनके पास पार्टनरशिप नहीं। ठीक है, T20 की क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा आपने ट्राई आउट करना है। हम जो है स्ट्राइक रेट की बात कर रहे होते हैं, रन रेट की बात कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर 20 ओवर्स का गेम है तो उसमें 200 रन प्लस हो जाने, ऐसा नहीं है। पहला मैच है, आप थोड़ा सा आपको अपने आप को टाइम देना है आप, क्योंकि हमने देखा कि लाहौर कलंदर ठीक है एक्सक्लूसिव टीम है, हम ये चाहते हैं, हम सब उनके बहुत फ़ैन हैं, हम चाहते हैं वो जब भी आती है परफॉर्म करती है तो बूम हो जाता है। लेकिन फॉर सेम टाइम वो नर्वस भी खेलती है। तो आज उनकी पहली इनिंग में तो नर्वस लगा और जिस तरह भी आपके सामने मैच हो रहा है तो उसमें भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आइंदा जाके वो देखेंगे। आप भी बैट्समैन हैं, यूनुस भी बैट्समैन। यूनुस ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगर आप खड़े तो हो पिच पर, सेंसिबल बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने, थोड़ा सा उनका साथ दिया सिकंदर रजा ने, लेकिन आप बैटिंग पावर हाउस देखें ना, डैरल मिचेल भी इस टीम में, सैम बिलिंग्स भी इस टीम में, फखर जमान भी इस टीम में और फिर उसके अलावा सिकंदर रजा भी इस टीम में। इतनी मतलब पावरफुल बैटिंग और फिर उसके बावजूद वो फ्लॉप हो। इकबाल भाई, एक चीज से थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ, और ये क्यों हो रहा, काफी टाइम से हो रहा है। जिस तरह सिकंदर रजा हो गया या सैम बिलिंग हो गया, ये वो प्लेयर है तकरीबन दुनिया की टॉप लीग खेल रहे हैं और ये इतने एंगेज होते हैं कि इन्हें एक आध लीग छोड़नी पड़ती है अपनी कमिटमेंट की वजह से। उसके बाद एक कॉमन गलती मुस्तकिल हो रही है, नीचे खिला रहे हैं सिकंदर रजा। और जब इसकी शफीक की पार्टनरशिप हो रही थी वो शॉट बनता ही नहीं था जो उसने शॉट मारा है। सही। उसकी वजह से सारा मोमेंटम दूसरी टीम की तरफ चला गया, जो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी और इतनी क्लीन उसकी शॉट सिलेक्शन थी अब्दुल्ला शफीक की। उसका ना वर्क एथिक्स दिख रहा था आज ग्राउंड में, और कहीं ना कहीं उसकी जो क्लियरिटी थी ना वो टीम को एडवांटेज दे रही थी। वो अननेसेसरी शॉट मारा जिसकी वजह से आते ही वीजा आउट हुए और वो गेम में वापस आ गए, वरना ये 150 प्लस टारगेट दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि गंदी शॉट सिलेक्शन की वजह से ये टोटल जो है, वरना मुझे लग रहा था एक टाइम पे कि ये पार्टनरशिप अगर लंबी हो गई तो 150 के प्लस स्कोर होगा, लेकिन 139 हुआ। ये अपनी गलतियों की वजह से हुआ। यूनुस, अभी जो स्कोर है 65 पे 2 है और टारगेट को इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा। ओवर देखें, 9वां ओवर है और इनकी बैटिंग भी बहुत तगड़ी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कॉलन मनरो खेल रहा है जो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझते हैं कि अब जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें टारगेट अचीव करना कोई ज्यादा मसला नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मिस्टेक लाहौर कलंदर्स ने की वो यहाँ नहीं करें। अब 2 आउट हो चुके हैं, अब ये ना हो कि फिर विकेटें गिरने लगे, उनको मौका ना दे वापस आने के लिए। अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे ख्याल से रना बॉल है, 6 पॉइंट कुछ का आस्किंग रेट है, तो उसको मेंटेन रखे। और उसके बाद यहाँ पे पार्टनरशिप का, जैसे मैंने कहा, पार्टनरशिप का होना बहुत जरूरी है, खासतौर जब आप चेस करते हो। ठीक है, आपसे बाज़ मिस्टेक हो, जब आप पोस्ट करने जा रहे हो तो आप सब सोचते हो कि शायद हम ज्यादा रन करें, लेकिन फिर समहाउ आप पीछे रह जाते हो। लेकिन जब आप टारगेट चेस कर रहे हो तो उसमें मेक श्योर करें। अब जैसे कॉनर मनरो खेल रहे हैं यहाँ पे, उनका ये काम है कि वो मौका ना दे और वो आखिर तक खेलें, ताकि वो जो हम समझते हैं, जैसे लास्ट 1-2 सीजन में भी इस्लामाबाद ने यही किया कि वो टॉस जीतते थे, फील्डिंग करते थे और मैच हार जाते थे, और फिर हम उनको बात करते कि डेटाबेस क्या कर रहा है उनका। ये ना हो। तो मेरे ख्याल से देखिए, अपने ठीक है, उनका एक प्लस पॉइंट है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कि वो जो है वो चेस करती है, लेकिन फिर चेस करके आपने उसको प्रूफ भी करना है। और वो जो बात हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा क्या होता है, डेटा फिर आपने खुद भी उसको सेट करना होता है कि देखिए हम ये कर रहे हैं और फिर आप इसको अगर बाकी टीमें फॉलो कर रही है तो उसकी वजह भी है। ये नहीं कि आप टॉस जीते पहले बॉलिंग करें और मैच हार जाएं, और आप ये कह के नहीं, ये मोमेंटम में ये चल रहा है कि जो भी टीम है वो आके टॉस जीतती है, वो बॉलिंग करती है और फिर मैच जीत जाती है।
तो ऐसा नहीं है, तो मेरे ख्याल से सेट करें और डेटा अपना भी सेट करें। लेकिन खुर्रम, अगर आप इधर रिकॉर्ड देखें गुज़िश्ता चंद मैचेस में, जो 10 मैचेस हुए हैं PSL में, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के 7 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती, वो लाहौर कलंदर जीती है, 7 मैचेस हारी है इस्लामाबाद। और जो गुज़िश्ता 2 मैचेस थे इस ग्राउंड पर दोनों मरतबा लाहौर कलंदर्स ने हराया, लेकिन आज सिचुएशन आपको डिफरेंट नजर आ रही है। नहीं, पहला मैच है और दोनों टीमों पे इक्वल प्रेशर है, और कहीं ना कहीं मुझे अब लग रहा है थोड़ा सा पल्ला भारी होता जा रहा है। जिस तरह डॉट बॉल्स हो रही हैं, पिछले 3 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई है, साहिबजादा फरहान आउट हो गया है, प्रेशर डेवलप हो रहा है। जैसे यूनुस भाई ने कहा, मुन्नो का काम है एज ए सीनियर प्रोफेशनल प्रो, आप टीम के अब 30-35 पे खेल लो, अब आप फिनिश करके जाओ, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं 1 ओवर में 2-3-4 छक्के मारने के लिए मसला नहीं, मगर अभी रिक्वायर्ड नहीं है। सही, अभी आपको टीम को रिक्वायर्ड है अच्छी और छोटी पार्टनरशिप, ताकि विकेट गिरने का जो प्रेशर दूसरी टीम चढ़ाती है कि हम आप पे आ रहे हैं, हावी हो रहे हैं, वो ना डेवलप हो उनके ऊपर। दूसरी बात ये सेम वही वाली बात कि अगर पहली टीम ने मिस्टेक्स की और आप उनकी मिस्टेक से सीख नहीं रहे ना, तो आप मैच में पीछे रह जाएंगे। लेकिन यूनुस एक खास बात के 140 का टारगेट था, आज शाहीन आफरीदी ने लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी से बॉलिंग शुरू कराई। हम समझ रहे थे कि उनके पास पेसर्स हैं, लेकिन उन्होंने पहला ओवर ही आसिफ आफरीदी से कराया। क्या देखते हैं, कोई स्ट्रेटेजी में उन्होंने चेंज किया है? हो सकता है, देखिए उनके कोच नए हैं, उनको रसल डोमिंगो साउथ अफ्रीका से शायद प्लान मिला हो, और साथ में देखें इतनी लग्जरी कैप्टन के पास होनी चाहिए कि अगर वो कोई प्लान करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, हमेशा हम बात करते हैं कि देखिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हमें करना चाहिए, कुछ कैप्टन को सोचना चाहिए। बाजू का देखिए आउट ऑफ द बॉक्स आप जो डिसीजन लेते हो वो आपके फेवर में भी बाजू का नहीं आता, लेकिन आपको देखो उसको बैक करना चाहिए। मेरे ख्याल से शहनशाह अफरीदी ने ये मेरे एक ट्राई आउट किया, उनकी तरफ नहीं आ सका, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर में वो इनसे सीखे और ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करे। लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, क्योंकि आपके पास इस वक्त वो कहते हैं ना नथिंग टू लूज है। अगर इस वक्त आपको विकेट्स लेनी है, अब वो किस तरह विकेट बाय करते हैं, बाजू का आपको थोड़ा सा ट्राई करते हो और वो आप बाय करते हो, लेकिन बाजू का नहीं होते जैसे आज नहीं हुआ। लेकिन ये वही वाली बात है कि इस वक्त लाहौर कलंदर्स को चाहिए कि वो प्रेशर बिल्ड करें और 1-2 आउट और करें, ताकि मैच इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप ठीक है, आपकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन आपने एफर्ट जरूर करनी है। अगर आप मैच हारते हो, और इसको जो हम बार बार बात करते हैं कि डीप मैच को लेके जाओ, तो ये सिचुएशन है कि आप उसको डीप लेके जाओ। एज अ बॉलिंग यूनिट आप इसको डीप करें, प्रेशर बिल्ड करें, और उसके बाद रिजल्ट हो सकता है कि आपकी तरफ आए। लेकिन खुर्रम, आप कल बात कर रहे थे जो अमेरिका का बैट्समैन है आंद्रे गॉल्स, वो आज उसको जो है वो उसने आउट किया, ओपनर आया और उसने वैसे नहीं हुआ। देखें पहला मैच है और सब प्लेयर्स पे भी प्रेशर होता है, टीमों पे भी होता है। यूनुस भाई वाली बात में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है आसिफ आफरीदी पर्पसली इन्होंने पिक किया है नए बॉल के लिए। अच्छा, क्योंकि इनके पास शाहीन के अलावा दूसरा नए बॉल से करने वाला एक हारिस था, वो नया बॉल नहीं करता, फर्स्ट चेंज में आता है। जमान की वो फॉर्म नहीं है टीम में, जहादाद अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सही। तो ये पर्पसली डोमेस्टिक में जितनी इवन 4 डे में भी ये नया बॉल करता है। अच्छा। और आउट करके देता है। उसने आज किया 3 ओवर में 6 रन थे और 1 आउट। 3 ओवर में 8 रन। 3 ओवर में अब सोचे कितना सर्किल में और ग्राउंड और वो ऑलमोस्ट आपको मैच में लेके आ गया है। ये उसी का प्रेशर डेवलप हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज स्मार्ट कप्तानी दिख रही है, कैलकुलेटेड दिख रही है, होमवर्क अच्छा हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखे जिस टीम का मैनेजमेंट का होमवर्क अच्छा होगा ना, वो अगली टीम को बीट करेगी। हम इस पर मजीद बात करेंगे और ये बताते चलें कि क्लियर मैन प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ हैं, मैच अभी जारी है और इस पर मजीद डिस्कस करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।